कि आप अपना जो कस्टमाइज्ड वर्क स्पेस है वो बना सकते हो। सो मैंने लेयर्स को यहाँ पर बाहर निकाल लिया क्योंकि हमने स्पेसिफिकली आई लेयर्स को डिस्कस करना है। सो इसका ये जो साइज आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये जो थंबनेल्स बड़े से नज़र आ रहे हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो आपका लेयर पैनल होगा इसके इधर ये 3 लाइंस आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये 3 लाइंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर होगा पैनल ऑप्शंस। क्या होगा? पैनल ऑप्शंस। पैनल ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर थंबनेल का साइज आ रहा है। मैंने बिल्कुल सबसे जो लास्ट वाला जो बिग वन है साइज, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ओके किया। सो इसका साइज ये देखें बड़ा हो गया। बाय डिफॉल्ट आई थिंक सो ये मीडियम होता है यहाँ पर इस तरह से, ये वाला। सो पहले ये इस तरह से थी लेयर, ठीक है, इस तरह से हमें इतने साइज में नजर आ रही थी। सो चूंकि हमने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा हमें समझना था, इसलिए मैंने पैनल ऑप्शंस में गया और यहाँ पर इसका जो थंबनेल है मैंने वो बड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो ये जैसे ही हम अ, अपने उसको ओपन करते हैं, क्या कहते हैं कि फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सर स्क्रीन तो शेयर करें, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है आप लोगों को? मैं अगेन शेयर सर कर आ रही देता है, हूँ। नजर आ रही है सर। मैं एक दफा आ रही है सर नजर। नहीं आ रही नजर। अब नहीं आ रही सर। अब देखिएगा मदिहा। नहीं नहीं आ रही है सर। सर नजर आ रही है। आ रही है सर। आ रही है। जी सर सर इनके आ पास डिस्क होगा। सो जैसे ही हम फाइल क्रिएट करते हैं ना, सो वो एक लेयर के साथ क्रिएट होती है, क्योंकि एक लेयर बाय डिफॉल्ट बन जाती है जिसको बैकग्राउंड लेयर कहा जाता है, ठीक है। अब लेयर का कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। लेयर वैसे बेसिकली क्या होती है? लेयर आप क्या किस चीज को कहते हो लेयर? नहीं नजर आ रही स्क्रीन। सर एक तय को कहते हैं। मदीहा आपकी तरफ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है। आप ऐसा करो कि फटाफट से मीटिंग लीव करो और लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो जरा। अच्छा, सो हम किसी न किसी तय को किसी की ठीक है कहते हैं कि ये एक लेयर है, ऊपर इसके तय आ गई है। सो फोटोशॉप में जो आपका वर्क फ्लो होता है ना, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी लेयर्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि आपने जो है टेबल के ऊपर एक बुक रखी, ठीक है। उस बुक के ऊपर जब जाकर आप दूसरी बुक रख देंगे, सो मुझे ये बताएं कि जब आप ऊपर टॉप से उसको देख रहे होंगे तो क्या नीचे वाली बुक आपको नजर आएगी? नो सर। नहीं नहीं आएगी। ठीक है। नो सर। सो इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से ये होता है कि लेयर के ऊपर हम जब दूसरी लेयर रखते हैं तो वो उसके ऊपर प्लेस हो जाती है। अब ये जो हमें व्यू नजर आ रहा है ना, ये जो हमें सामने से व्यू नजर आ रहा है, ये आप ऐसे समझो कि ये आपको टॉप व्यू नजर आ रहा है, मतलब ऊपर से नजर आ रहा है सिर्फ, ठीक है। सो जब हम इसके ऊपर कोई चीज रखेंगे, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें बनाऊंगा जो डेफिनेटली अभी आपको नहीं पता। लेट से मैंने ये एक रेक्टेंगल सा बनाया, अब लेट से मैंने ये एक बुक रख दी है यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक यहाँ पर बुक रखी है। अब इसके ऊपर जब मैं दूसरी बुक रख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, सो देखें वो चीज़ मेरे पास गायब होगी, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जो इसके नीचे थी। लेकिन क्या मुझे ये बताएं कि अगर वो नज़र नहीं आ रही तो क्या इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एग्जिस्ट ही नहीं करती? नो सर। एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, और वो चीज़ अभी भी अवेलेबल है। अगर हम इसको थोड़ा सा साइड पे करें तो देखें हमें नज़र आएगा कि वो चीज़ अभी भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर लेयर्स की अरेंजमेंट का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब फॉर एग्जांपल एक लेयर सबसे ऊपर है तो वो आपको सबसे फ्रंट पर नजर आएगी, वो चीज़ आपको सबसे फ्रंट पर नजर आएगी, और एक लेयर सबसे लास्ट पर है तो वो चीज़ आपको सबसे बैक पर नजर आएगी। अब ऐसे ही है कि लाइन में आप लोगों को खड़ा करें, लाइन में स्टेप बाय स्टेप, और जो सबसे ऊपर होगा वो मतलब सबसे फ्रंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि आप इनकी अरेंजमेंट कभी भी चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 10 बुक्स रखी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आपका दिल किया कि आप बीच में से 5वीं बुक निकाल कर सबसे ऊपर रख दें, तो फिर सबसे ऊपर आपको कौन सी नजर आएगी बुक? 5वीं आपको सबसे ऊपर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जब हम जो हम क्रिएट करते हैं, जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो जब फाइल हम क्रिएट करते हैं तो उसकी हमने कहा कि एक बैकग्राउंड लेयर आ जाती है जिसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर फिल होता है जी? वाइट।
वाइट। सर ये स्क्रीन सर दोबारा शेयर कर दें प्लीज सर। मैं कर देता हूँ। आप देखें। जी सर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है आ सर। रही है सर। ठीक है। अच्छा, सो ये जो थंबनेल है ना, ये जो थंबनेल होता है लेयर का ये जो लेयर है, इसके साथ ये जो थंबनेल है, ये आपको थोड़ा सा प्रीव्यू देता है कि यार इस लेयर के अंदर है क्या। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस बैकग्राउंड लेयर में, तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है, पूरे का पूरा फिल हुआ हुआ है व्हाइट। सो इट मींस ये देखें पूरे का पूरा व्हाइट फिल हुआ हुआ है। अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर करूं या फोरग्राउंड कलर करूं, सो देखें हमें कैनवस पर वही कलर नजर आ रहा है जो कलर यहाँ पर हमारा फिल हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिल हुआ हुआ है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार उस लेयर पर जो भी होगा वो हमें नजर आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम एक नई लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर एक नई लेयर बनाता हूं मैं। नई लेयर बनाने के लिए आपने ये जो लेयर्स का पैनल है, इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये बिन का जो आइकन है डिलीट का, उसके साथ एक आपको प्लस का आइकन मिलेगा। यही लेयर पैनल के अंदर आपको ये छोटा सा प्लस का आइकन मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखें हमारी लेयर 1 क्रिएट हो गई है, लेयर 1 हमारी क्रिएट हो गई है, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पर जो है वो यही कलर नजर आ रहा है जो हमारा बैकग्राउंड में कलर है। ऐसा क्यों? सर वो इसके नीचे ही है ना। हमने तो कहा था कि अगर आप एक चीज के, अब देखें आपने एक बुक रखी, उसके ऊपर आपने दूसरी बुक रख दी, तो नीचे वाली तो छुप नहीं जाती। लेकिन सर बैकग्राउंड कलर है जो नीचे है, तो ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है। नहीं, बैकग्राउंड कलर का तो मसला नहीं है। ये देखें अब क्या कहते हैं कि ये देखें अब तो वो छुप गया, अब तो वो बैकग्राउंड सर खत्म आपने हो गया। दूसरी लेयर बनाई थी ना, सर ये तो एक मेरे लेयर पास नीचे आ जो गई, एक PS लेयर ऊपर आ गई। सर उस लेयर पे कोई कलर ही नहीं था इसलिए। सर ये एक मेरा बात प्लस मुझे वाला एक बात मुझे बताया, हमने डिस्कस किया था कल कि जब भी ये आपको छोटे छोटे व्हाइट एंड ग्रे बॉक्सेस नजर आए तो उसका क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, कोई कलर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। जब हमने कहा था कि जब भी आपको लगे कि यार ये जो चीज है, ये जो आपका क्या कहते हैं कि व्हाइट और ग्रे से बॉक्सेस आपको नजर आए छोटे छोटे, तो उसका मतलब है कि वो जगह ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि मतलब कोई कलर भी ना होना। ठीक है, सो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। देखिए पूरी की पूरी लेयर ट्रांसपेरेंट है या आधी पर कलर है, आधी ट्रांसपेरेंट है, आधी पर कुछ है ऐसा कुछ? पूरी की पूरी से। पूरी ट्रांसपेरेंट है। सर पूरी ट्रांसपेरेंट। सो आप ये देखें कि जब आपने लेट्स सपोज आपने नीचे टेबल पर एक बुक रख दी, उसके ऊपर जब आप ट्रांसपेरेंट शीट जाकर रख देंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो क्या वो बुक छुप जाएगी या बुक नजर आती रहेगी क्लियरली? नजर आएगी। रहेगी। वो आपको नजर आती रहेगी। सो ये वही सिनेरियो है कि अगर तो ट्रांसपेरेंट है चीज, तो उसकी जो भी बैक साइड पर पड़ा है, जो भी चीज उसके बैक साइड पर पड़ी है वो हमें नजर आएगी। अभी इस लेयर के नीचे क्या चीज पड़ी है? सिर्फ वाइट बैकग्राउंड लेयर बैकग्राउंड पड़ी है। लेयर। सो इसलिए हमें ये कलर नजर आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है कंट्रोल ओ किया मैंने, मैं यहाँ से एक व्हाट्सएप का आइकन जो हम यूज कर रहे हैं वो ओपन करता हूँ। अब ये देखें इस पैनल के अंदर देखें सेंटर में व्हाट्सएप का आइकन है कि नहीं इस लेयर के अंदर? बाकी Yes, सारा sir. यस सर। बाकी सारा एरिया क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पर इसके साथ एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ। एक देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर पूरी की पूरी ऐड हुई, हमें हर चीज क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट और बैक स्पेस दबाया। ऑल्ट और बैक स्पेस से हमारा इस पूरी लेयर के अंदर क्या कलर फिल हो गया? कौन सा? फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। लेकिन हमारा व्हाट्सएप का आइकन हमें नजर नहीं आ रहा, वो क्यों? सर वो उसके नीचे आ गया है। नीचे आ गया ना। वो उस लेयर के नीचे आ गया और वो चीज हमारी छुप गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ और इसको उठाकर उसके नीचे रख देता हूँ। सो अब देखें, अब हमारे पास व्हाट्सएप का पहले तो बैकग्राउंड हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, अब हमें ये फोरग्राउंड कलर क्यों नजर आ रहा है? सर वो फर्स्ट क्योंकि लेयर वो नीचे चलेगी। क्योंकि वो लेयर यहाँ पर हमारी नीचे चली गई और बाकी जितना भी एरिया ट्रांसपेरेंट था, ये देखें उस ट्रांसपेरेंट एरिया की जगह
हमें ये वाला कलर नजर आ रहा है। ठीक है, सो कुछ समझ आया कि लेयर्स की अरेंजमेंट हमने कब कैसे करनी है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और लेयर्स, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि ये अब सेंटर में है और बाकी सारा इसका एरिया ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसको उठाकर इधर कॉर्नर में कर दूं तो फिर क्या होगा? देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ कॉर्नर में चला गया। माइक ऑफ कर लिया करें काइंडली। ठीक है, सो जो भी आपका ट्रांसपेरेंट एरिया होगा उसकी जगह आपको दूसरी चीज जो है वो नजर आने लग जाएगी, उसके नीचे जो भी चीज होगी। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स से ये थी हमारी लेयर। ठीक है, मैं इस लेयर का इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप जस्ट समझें। ठीक है, अब ये देखें, इस लेयर के अंदर मैंने इस एरिया के अंदर कलर फिल किया। सो ये देखें, इस एरिया में उतने ही, इस एरिया में हमें वो चीज नजर आ गई और बाकी एरिया जो कि ट्रांसपेरेंट था उसकी जगह हमें उसके नीचे जो भी चीज थी वो हमें नजर आने लग गई। ठीक है, so ये उसी तरह से है कि जब आप जैसे हमने कहा कि हम आप टेबल के ऊपर बुक्स रखते जाते हो कुछ। ठीक है, सो अगर तो बुक पूरी की पूरी कवर कर लेती है, ठीक है, नीचे वाली बुक को लाइक इस तरह से आप पूरा का पूरा कवर कर लेते हो तो नीचे वाली सारी बुक्स क्या हो जाएंगी? छुप जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एरिया छोड़ देते हो, थोड़ा सा भी एरिया छोड़ देते हो, सो उस एरिया के नीचे जो भी चीज पड़ी होगी वो आपको नजर आएगी कि नहीं आएगी? नजर आएगी सर। ठीक है, वो नजर आएगी। तो इस तरह से कुछ आपकी लेयर्स जो हैं वो काम करती हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ आपकी लेयर्स काम करती हैं। हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं इन लेयर्स को कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना ब्रश टूल ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगा। और ठीक है, अब जब आप फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे ही आप फाइल क्रिएट करते हैं आपको पता है कि इधर रखते हैं, जैसे ही आप फाइल क्रिएट करते हैं आपको पता है कि सबसे पहले आपकी एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको आप क्या कहते हो कि ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है। ऐसे ही लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये आपकी बैकग्राउंड लेयर है, आपने क्रिएट किया। अब बैकग्राउंड लेयर का कलर कोई भी हो सकता है। हमने देखा था ना कि आप जब फाइल क्रिएट करते हैं तब आपके पास ऑप्शन भी होता है कि अगर आप वहां से बैकग्राउंड लेयर का कलर चेंज करना चाहें तो, जो कि यूजुअली वाइट होता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर ठीक है, होता अब है। लेट्स से आपने ये बैकग्राउंड लेयर क्रिएट कर ली, ये होगी क्रिएट। अब उसके ऊपर आप अगर इमेजेस लाएंगे, आप टेक्स्ट लाएंगे, आप कोई लेयर क्रिएट करेंगे ना, सो वो क्या होगा? वन बाय वन इस तरह से ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, इस तरह से चीजें जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक लेयर क्रिएट की इसके ऊपर। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने यार जो बैकग्राउंड लेयर थी ना, इसका कलर हमने रखा था रेड। इसका कलर क्या रखा था? रेड। अब हमने ना उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट की उसके ऊपर, और उसका, अच्छा जब हमने बैकग्राउंड लेयर का कलर क्रिएट किया था रेड, सो हमें क्या नजर आ रहा था हमारे कैनवस के ऊपर? फुली रेड नजर आ रहा था ना। यस सर। उसके ऊपर हमने एक लेयर क्रिएट की, उस लेयर को हमने दे दिया जो है, पूरी की पूरी लेयर को हमने दे दिया ब्लू। सो अब मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या नजर आएगा? ब्लू कलर। ब्लू। रेड कहीं से भी नजर आएगा आपको? नो। सर यहाँ पे ये रेड नजर आएगा ना सर? वो कैसे? सर ब्लू सब पूरी उसमें तो फिल नहीं हुआ हुआ ना, आप देखें रेड तो आपने पूरी उस लेयर में फिल किया हुआ है, नहीं लेकिन नहीं, हम ब्लू पूरी जो लेयर है की बात कर रहे हैं, पूरी लेयर की बात कर रहे हैं, पूरी लेयर में हम फिल कर रहे हैं अभी। फिर तो नहीं आएगा। फिर नहीं आएगा। अच्छा, उसके ऊपर हमने एक अगेन लेयर क्रिएट की। ठीक है, अगेन, और हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरी लेयर के अंदर लेट्स सपोज हमने ग्रीन कलर फिल कर दिया। सो अब आपको क्या नजर आएगा? ग्रीन। सर ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ी देर बाद दिल किया, मैंने इस लेयर को उठाकर इधर रख दिया नीचे, और ये वाली लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई। सो अब मुझे क्या नजर आएगा? ब्लू कलर। सो अब हमें क्या नजर आ रहा है? ब्लू नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू लेयर हमारी सबसे टॉप के ऊपर है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लेयर क्रिएट की, उस लेयर का जो इतना पोर्शन था, इतना ये वाला, इस पोर्शन के, जी
सर ये ब्लू के बाद वाला वाला मुझे दोबारा से ये समझाइएगा, क्योंकि सर मेरा भी नेटवर्क की सिग्नल डाउन हो गए थे, फिर लेक्चर थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। अच्छा फिर थोड़ा वेट कर लें यहाँ से, अभी हमें कंटिन्यू करने दें, फिर मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, जब हमने ब्लू वाली लेयर सबसे ऊपर रखी थी तो हमें ब्लू कलर नजर आ रहा था। उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक और लेयर क्रिएट कर ली और उस लेयर के हाफ एरिया में, इस हाफ एरिया में मैंने क्या किया, मैंने येलो फिल कर दिया। और ये वाला जो एरिया ना, ये वाला इस तरफ वाला, ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। सो अब मुझे क्या नजर आएगा, ब्लू हाफ और ब्लू येलो। और येलोइश ब्लू। ब्लू एंड येलो। येलो। सो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे अपने डिजाइन की हाँ। जो लेफ्ट साइड होगी ना, इस साइड वाली, वो मुझे क्या नजर आएगी, वो मुझे ब्लू नजर आएगी। और जो ये साइड होगी वो मुझे येलो नजर आएगी। ऐसे ही यस सर। यस सर। यस जैसा ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब मैं इसको व्हाइट कलर अगेन फिल कर देता हूँ पूरी लेयर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमने एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट की जो है व्हाइट कलर की, ठीक है, यानी कि हमने एक फाइल बनाई। अब उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर मैंने जो है एक लेयर बनाई, उसके इतने एरिया में जो है ना, इस एरिया में एक कलर फिल कर दिया, लेट से हम कहते हैं रेड, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लेयर बनाई, उसके सिर्फ इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में मैंने कोई और कलर फिल कर दिया, लेट से ग्रीन। फिर हमने एक और लेयर बनाई और उसके सिर्फ इस एरिया में मैंने जो है फिल कर दिया, लेट से ब्लू फिल कर दिया, ठीक है। एक और लेयर हमने ऊपर क्रिएट की जिसके सिर्फ आखिरी वाले पोर्शन में हमने जो है एक कलर फिल कर दिया, लेट से पर्पल कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे बताएं, अब आपको क्या फाइनल आउटपुट रिजल्ट आपको क्या नजर आएगा? सर सारे कलर नजर आएंगे। सारे कलर नजर आएंगे। सारे कलर नजर आएंगे। सारे कलर्स आपको थोड़े थोड़े जो है वो नजर, ठीक है, सारे कलर्स आपको थोड़े थोड़े जो है वो नजर आएंगे। सो इस तरह से आपकी लेयर्स जो है वो काम कर रही होती हैं। आपने लेयर्स की अरेंजमेंट लाजमी देखनी होती है। और अगेन याद रखें कि जिस भी लेयर को आपने एडिट करना है ना, उस लेयर का सिलेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपने एक क्लिक किया, दो क्लिक, तीन क्लिक, अब यहाँ पर 3 लेयर्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पर 3 लेयर्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ। सो अब अगर मुझे इस लेयर 1 के अंदर कलर फिल करना है तो फिर मुझे लेयर 1 को पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उसके अंदर ये देखिए मैंने कलर फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। लेयर 3 के अंदर मैं अपना ये कलर फिल कर देते हैं। सो अब देखें, अब वही बात आ गई ना कि सबसे बैकग्राउंड पर हमारा क्या था, बैकग्राउंड पर हमारा था वाइट, वो हमें नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रेड है। अगर हम टॉप से देखें, सो बिल्कुल हमारे टॉप ने पूरी की पूरी लेयर को कवर किया हुआ है ब्लू से। सो हमें नीचे जो कुछ भी है, नीचे जितनी मर्जी चीजें हो जाए, हमें वो नजर नहीं आएंगी, या आएंगी नजर? नहीं आएंगे। सो अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस दूं इसको, ये देखें जैसे मैंने इस तरफ किया, थोड़ा सा मैंने और लेट से मैं थोड़ा सा और ड्रैग करके इधर कर लेता हूँ। देखें अब मेरा ब्लू कलर सिर्फ इस एरिया में फिल है, ऐसे ही। यस सर। यस सर। बाकी सारा एरिया क्या है, बाकी सारा एरिया ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट एरिया की जगह क्या नजर आएगा, जो भी उसके नीचे पड़ा हुआ है, ऐसे ही। यस अगर ये अगर ये एक्सक्यूज मी लेयर सर, जी, सर ये साइड पे जो ब्लू है इसके नीचे में ब्लैक क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि यहाँ पे तो ब्लू पड़ा हुआ है। अब आप ऐसे देखो कि आपने मोबाइल रखा है, मोबाइल के ऊपर आप अपना पूरा हाथ, अगर आपका आता है पूरा हाथ आप अपना ऊपर रख दो, तो क्या आप अपने हाथ को ऊपर से देखो, आपका मोबाइल नजर आता है? नो सर। नो सर, नहीं आता। तो यहाँ पर कैसे आएगा कि एक कलर है ना, अब देखो एक आपने रखा, लाल पेज रखा है, अब उस लाल पेज के ऊपर अगर आप दूसरा काला पेज रख दो, तो क्या नीचे से लाल पेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नजर आए आपको? नो सर, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। इस अभी इधर इधर हमें ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन उधर हमें व्हाइट नजर आ रहा है नीचे। किधर? सर ये साइड पे जो जिधर ये लेयर 3 लिखा हुआ है, ये साइड पे व्हाइट नजर नहीं आ रहा, ये बॉक्सेस हैं, ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ग्रे एंड व्हाइट। उसका मतलब होता है कि ये एरिया खाली है, ये एरिया ट्रांसपेरेंट है। अब जो एरिया खाली होता है उसकी जगह पर आपको वो नजर आता है जो उसके नीचे पड़ा होता है, ठीक है। ओके तो सर। अब लेट से मैंने ये ब्लैक को भी मैंने थोड़ा सा मूव किया यहाँ पर, ये देखें, ये देखें।
सो ब्लैक को मैंने यहाँ पर मूव किया, ब्लैक का ये जो इतना सा पोर्शन खाली था वहां पर हमें क्या हुआ, रेड नजर आने लग गया। रेड को भी मैंने मूव किया, ये देखें इतना। सो क्या हुआ कि हमें नीचे वाइट नजर आने लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को थोड़ा सा सिलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। सो अब कुछ समझ आया कि ये आपको कलर्स किस तरतीब से नजर आ रहे हैं? यस यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लेयर 1 को उठाकर सबसे ऊपर ले आऊं यहाँ से ड्रैग करके, सो देखें सारे छुप गए। क्यों? क्योंकि इतने सारे एरिया पर जो है वो ये लाल कलर है और ये इसी एरिया पर था, इस जगह पर। अब इसके ऊपर तो ये आ गया तो वो तो छुप गया। फॉर एग्जांपल मैं उठाकर यहाँ पर बीच में लाकर क्लिक छोड़ रहा हूँ, सो ये देखें ब्लू फिर से ऊपर आ गया और रेड नीचे है। फिर मैं रेड को यहाँ पर ले आता हूँ, वो देखें रेड सबसे बैक साइड पर चला गया, वो देखें सबसे पीछे खड़ा है ना अब रेड। यस सर। yes, Yes. sir. ठीक है। अब ये क्या है, ये रेड जो है ये वो मेरी तरह का लंबा बंदा है और ये ऊपर दो छोटे छोटे टिड्डे से लोग हैं। अब अगर आप इस लंबे बंदे को उठाकर सबसे आगे ले आओगे तो डेफिनेटली जो टिड्डे हैं वो तो पीछे छुप जाएंगे ना। यस सर। Yes, sir. अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा कि ब्लू वाले टिड्डे तुम जरा आगे आ जाओ। अब ब्लू वाला टिड्डा आगे आ गया, मैं उसकी बैक साइड पर चला गया, लेकिन मेरे पीछे ये जो ब्लैक वाला टिड्डा था वो फिर अगेन छुप गया, वो अभी तक छुपा हुआ है। फिर आपने कहा कि नहीं यार अभी भी वो ब्लैक वाला नजर नहीं आ रहा टिड्डा जो है, उसको टिड्डे को आगे करो। फिर मैं एक स्टेप और बैक गया। सो अब क्या हुआ कि वो ब्लैक वाला टिड्डा भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो होता था ना कि आप क्या करते थे, आप सबसे छोटे बच्चों को लाइन में आगे खड़ा कर देते थे कि भाईजान ताकि तुम नजर आते रहो। Yes, So, sir. कुछ उसी तरह का सिनेरियो है यहाँ पर आपके पास कि अगर तो वो चीज उसको ओवरलैप कर जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी, तो भाईजान उसके नीचे जो भी है वो छुप जाएगा। जहां पर उसको ट्रांसपेरेंट एरिया मिलेगा वहां पर आपको जो है वो नजर आएगी चीज, ठीक है। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये आप लोगों ने जो है वो इसको जरा सा समझना है। जो भी एरिया आपका अगर ओवरलैप करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ छुप जाएगी। और आपने ये नहीं देखना कि भाईजान वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही, वो चीज़ इसलिए नज़र नहीं आ रही कि भाईजान उसके ऊपर आपने कोई और लेयर रख दी है। यहाँ से आपने लेयर पैनल देखते रहना है, इस चीज़ को समझते रहना है। लेयर्स को आपने लाजमी समझना है, कुछ भी करना है उस लेयर को सिलेक्ट करें आकर, उस लेयर को सिलेक्ट करें आकर, ठीक है। सो जिसको भी आपने कुछ चेंजेस करनी है, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि ये दो टिड्डे लोग हैं और ये हमारे पास एक जरा हाइटेड बंदा है। सो अगर आपने इसको कुछ कहना है तो पहले इसको बुलाना पड़ेगा कि नहीं, या ऐसे ये समझ जाएगा कि मुझे कह रहे हैं? बुलाना पड़ेगा। सो बुलाने के लिए इसको जरा यहाँ से क्लिक करके इसको जरा कान से पकड़े ना, और फिर इसको जो मर्जी कह लें आपके भाईजान उधर चले जाओ इधर चले जाओ। सो सिलेक्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने सिलेक्ट लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि आपने जब नई लेयर क्रिएट करनी है, सो इस तरह से यहाँ पर ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है, ये देखें नई लेयर आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप जब टेक्स्ट लिख रहे थे, जब भी आप टेक्स्ट लिख रहे थे, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा यहाँ पर और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो ये अगर आप देखें तो इसकी भी अपनी एक लेयर है यहाँ पर, है कि नहीं? लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है कि नहीं हुई? Yes, sir. हुई है। Yes, sir. हो गई है। ठीक है। सो ये क्या हुई है, लेयर जनरेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक और क्लिक करके टेक्स्ट लिखते हो, ये देखो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये हमने लिखा। और अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से टॉप पर कौन सा है? उस्मान काशिफ नहीं, रोजगार वाली सर। ई रोजगार है। ये ई रोजगार वाला हमारा, ये देखें सबसे टॉप पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक और नई लेयर बनाएं, यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया, नई लेयर बनाई, इस लेयर के अंदर मैं जो है ये ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। नहीं ब्लू नहीं, क्योंकि वो भी हमारा ब्लू ही है, ठीक है। थोड़ा सा ये कलर मैंने फिल कर दिया। अब देखिए वो हमारा टेक्स्ट छुप गया सारे का सारा। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर एक लेयर ला कर रख दिया और उस पूरी लेयर के अंदर हमने जो है वो रख दिया टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उसको छोटा करता हूँ यहाँ पर, इतना, लेट्स से इतना, ठीक है। अब देखें हमारा तो टॉप पर तो ये दूसरा था, ई रोजगार वाला था।
लेकिन हमें ये उस्मान काशिफ वाला नजर आ रहा है इस एरिया पर, क्यों? जो लास्ट वाली लेयर हमने उधर से हटा दी, ट्रांसपेरेंट कर दी। जैसे ही हमने इसको नीचे किया, हमने ये एरिया क्या कर दिया खाली। सो वो क्या करेगा, वो इस पूरे एरिया में देखेगा कि क्या चीज पड़ी है इससे नीचे, इससे नीचे। जैसे ही वो इससे नीचे आया, यहाँ पर था ई रोजगार इंस्ट्रक्टर। अब जो टेक्स्ट लेयर होती है ना, ये टेक्स्ट लेयर होती है, जब आप लिखते हो कुछ तो ये टेक्स्ट लेयर होती है। टेक्स्ट लेयर का ये सीन होता है कि सिर्फ टेक्स्ट के अलावा बाकी सारी जगह क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। सो जैसे ही वो यहाँ पर आया ना ई रोजगार इंस्ट्रक्टर पर, इस लेयर पर, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर उसने देखा कि यार इस जगह पर, इस पूरी जगह पर, क्योंकि यही एरिया ट्रांसपेरेंट है ना, ये वाला। यस सर। ये देखें ये उसने देखा कि यार इस जगह पर जो है ना, इस जगह पर, इस लेयर पर कुछ पड़ा है। हमने कहा नहीं भाईजान, इस लेयर पर, इस जगह पर कुछ भी नहीं पड़ा। सो वो एक स्टेप और नीचे आ गया। उसने देखा कि क्या इस जगह पर कुछ पड़ा है। हमें नजर आया कि इस जगह पर जी ये उस्मान काशिफ लिखा हुआ पड़ा है। सो उसने वो हमें दिखा दिया, क्योंकि अब उस्मान काशिफ, क्योंकि अब इस उस्मान के अलावा बाकी सारा एरिया भी तो ट्रांसपेरेंट है ना, इसका भी तो ट्रांसपेरेंट है ना। तो वो फिर क्या हुआ, वो फिर नीचे आया। नीचे उसने देखा कि भाईजान पूरे का पूरा व्हाइट कलर पड़ा हुआ है, तो नीचे उसने बैक साइड पर व्हाइट कलर भी दिखा दिया। सो कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लेयर्स का। यस सर, हो गया। कि ट्रांसपेरेंट लेयर क्या होती है, किसी लेयर को ऊपर रखना। अब देखें जिस पोजीशन पर चीजें पड़ी होंगी ना, वो उसी पोजीशन पर ही नजर आएंगी। अब जैसे ये देखें, हमने इस ई रोजगार वाले को ऊपर रख दिया यहाँ पर, ये देखें। याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट लेयर, वो आपकी ट्रांसपेरेंट ही होती है हमेशा, ठीक है। बाकी लेयर्स डिपेंड करता है कि उनका ट्रांसपेरेंट एरिया कौन सा है, कौन सा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर रखी यहाँ पर, ठीक है। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए, समझाने के लिए कि इस लेयर का मैंने क्या किया, मैंने इतना एरिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये लेयर है यहाँ पर, और ये देखें ये बीच में से मैंने इसको डिलीट किया, ऐसे ही। यस सर। मतलब मैंने इसको बीच में से खाली किया। सो इधर इसके इस ट्रांसपेरेंट एरिया पर जो भी चीज होगी, वो हमें क्या होगी, वो हमें नजर आने लग जाएगी, वो हमें नजर आने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रैग करके ऊपर करता हूँ, इसको भी मैं ड्रैग करके ऊपर करता हूँ, तो देखिए ये चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं कि नहीं? यस सर, हो रही है। यस सर, हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया था। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और इमेज जो है वो कोई ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर सर जी सर, ये दरमियान से आपने डिलीट किस तरह किया है? वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम थोड़ा सा ठहर के करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि ट्रांसपेरेंट एरिया का मतलब समझो उसका, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पर ले आया। यहाँ पर लाकर मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, ये देखें। और अगर मैं इस तरह से करूं तो देखिए ये पूरी लेयर के ऊपर प्लेस हो रहा है। क्यों पूरी लेयर के ऊपर आ रहा है? क्योंकि ये इसकी लेयर सबसे टॉप पर है, ऐसे ही। यस सर। अब मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ इसी जगह पर शो करवाना था कि ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है सिर्फ इसी जगह पर शो हो, बाकी कहीं ना शो हो। सो मैं क्या करना चाहिए मुझे? ये लेयर इंटरचेंज कर दें। कैसे? पता नहीं सर, मैंने मशवरा दिया, आपको आता होगा करना। सर ये जो सर आपने सेंटर से कट किया, इसको सबसे ऊपर ले जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये वाली जो लेयर है ना, इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको सबसे ऊपर ले जाऊंगा, देखें सबसे ऊपर तो आ गई। आपने जो काम कहा था वो हो गया, जैसा मैं करना चाह रहा था वो हो गया। ये देखें, मुझे ये इमेज सिर्फ इसी एरिया में ऐसे नजर आ रही है, बाकी वो कलर नजर आ रहा है। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे मेरा जो है वो टेक्स्ट भी छुप गया। यस सर। अब क्या लेयर को टेक्स्ट से नीचे ले सर, वो टेक्स्ट पर लेयर को उसके ऊपर ले जाए। अब देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट वाली लेयर को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। क्या ये बेहतर नहीं था कि हम पहले ही सिर्फ एक ही ऊपर वाली लेयर को नीचे ले आते? अभी तो वही सिनेरियो बना है ना। हाँ, ये भी बेहतर था। अभी तो वही सिनेरियो बना है, ये देखें। सो बेहतर यही था कि हम इस लेयर को उठाते और इसके नीचे लाकर रख देते।
ये देखें इसके नीचे हम ला कर रखते हैं तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट एरिया आता है, ट्रांसपेरेंट एरिया के नीचे जैसे ही वो आता है भाई इस लेयर पर मुझे दिखाओ क्या पड़ा है। सो इस लेयर पर इस जगह पर इतनी सी इमेज नजर आ रही थी तो वो हमें जो है वो शो होने लग गई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, हो गया। यस ठीक है। तो जो भी ट्रांसपेरेंट एरिया होगा वो अपने उस ट्रांसपेरेंट एरिया पर देखेगा। अब जैसे इसका ये एरिया ट्रांसपेरेंट था, इसने क्या किया, इसने इस ट्रांसपेरेंट एरिया पर देखा कि भाई मुझसे नीचे क्या पड़ा है, उसको अपने से नीचे उस इमेज का, अब देखें वो सारी इमेज तो नजर नहीं आ रही ना, उसका सिर्फ इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है, ऐसे ही। क्यों? क्योंकि इतने एरिया पर उसका यही पोर्शन यहाँ पर पड़ा था। सो जो एरिया पर जो चीज उस जगह पर पड़ी होगी सिर्फ वही नजर आएगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से आपकी लेयर्स काम कर रही होती हैं और हर दफा आपकी लेयर ऑटोमेटिकली नई नहीं बनती। फॉर एग्जांपल जब आप टेक्स्ट लिख रहे थे तो आपकी लेयर एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही थी, ये टेक्स्ट वाली। ऐसे ही समटाइम्स आपको अपनी लेयर्स खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं, समटाइम्स आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं चीजें। ठीक है। सो उसको भी समझने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये वाला जो सिलेक्शन टूल्स हैं इनको पढ़ना है। ये आज ही पढ़ें या कल पढ़ें? नहीं सर, सर आज पढ़ते हैं सब हो सर, जाएगा। कुछ अभी हाँ जी सर, पढ़े सर। सर एक दो बता दें प्लीज, एक दो बता दें, ज्यादा ना। थोड़ा सा पढ़ सर, सारे टूल्स थोड़ा आज सा बता बता दें। दें tools। सर जैसे मुनासिब सर। सर कल सर करवा अभी तो दीजिए, 9 भी आज नहीं हुए मिक्सअप हो सर। जाएगा। कल अच्छा, फ्राइडे एक कल फ्राइडे है तो क्लास तो होगी हमारी इंशाल्लाह, हम पढ़ेंगे। ये सर वो तो होगी, लेकिन सर आज टूल्स पढ़ाना है कुछ। शुरुआत हाँ, पढ़ा दें। ये अच्छी सर एक बात, टूल पढ़ा दे, ज्यादा ना पढ़ाएं। ये इस अच्छी बच्ची ने बहुत अच्छी बात की। आज हम टूल पढ़ेंगे पहले वाला। ये हम अपना जो सबसे एक यहाँ पर सेकंड टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मूव टूल के साथ आप जैसे ही आएंगे आपको ये मिलेगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हम जैसे इसको पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करते। ठीक है। अब हमने अभी तक एक बात की थी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ सिलेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए सिलेक्शन। हमें ऑब्जेक्ट की या किसी उसके पोर्शन की सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है उसको एडिट करने के लिए। अब ये जो चीज़ है ना, अब पहले हम जो सिलेक्ट कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे कि पूरी की पूरी लेयर को, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। लाइक अगर मैं व्हाट्सएप वाला इमेज ओपन करूं, एक और कुछ ओपन कर लेता हूं इमेज, लेट्स से ये वाली। सो अब हम क्या कर रहे थे पहले कि अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो देखें ये पूरी की पूरी लेयर को हम सिलेक्ट कर रहे थे, ये देखें। ठीक है, ये देखें पूरी की पूरी लेयर आ गई यहाँ पर, इस तरह से सिलेक्ट हो गया, मूव हो रहा है। ठीक है, हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। मैंने क्लिक किया, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये इमेज उठा कर लाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। अब ये क्या है, ये पूरे का पूरी इमेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी इमेज हम मूव कर रहे हैं। अब जो आगे जो सिलेक्शन टूल्स आने वाले हैं ना, वो है कि आप स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई एक स्पेसिफिक एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने इस अपने टूल को सिलेक्ट किया। अब ये रेक्टेंगल टाइप टूल है। ठीक है, आप क्लिक करके ड्रैग करें और मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने अपना क्लिक छोड़ दिया। जैसे ही मैंने अपना क्लिक छोड़ा है ना, सो आपको कुछ लाइंस घूमती हुई नजर आ रही हैं। आ रही हैं? यस सर। सो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतना सा एरिया सिलेक्टेड है इस टाइम, सिर्फ इतना सा एरिया सिलेक्टेड है। नहीं ये मतलब अगर अब मैं कुछ भी करूंगा, अगर मैं कलर फिल करूं, अगर मैं डिलीट करूं, अगर मैं मूव करूं, तो क्या होगा? कौन सा एरिया मूव होगा या डिलीट होगा या उसका जो सिलेक्टेड एरिया वही होगा सिर्फ और सिर्फ यही सिलेक्टेड एरिया मूव होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यार ये किस चीज का सिलेक्टेड एरिया, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर इस टाइम 3 लेयर्स पड़ी हुई है ना। एक लेयर 2 है, एक लेयर 2 है जिसके ऊपर इमेज है, एक लेयर 1 है जिसके ऊपर व्हाट्सएप का आइकन है, और एक हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है। सो ये जो एरिया इस टाइम, ये जो एरिया इस टाइम सिलेक्टेड है, ये कौन सी लेयर का सिलेक्टेड है? बैकग्राउंड। क्यों?
सर तीसरी लेयर का जिस पर पिक है, क्योंकि वो लेयर कॉपी हुई थी। क्यों? ऊपर वाली लेयर तो सर ट्रांसपेरेंट, ये सर ये बैकग्राउंड में सिलेक्ट होगा सर। जो लेयर सिलेक्टेड है सर, लेयर यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आप गौर करें, यहाँ पर कौन सी लेयर इस टाइम मेरी सिलेक्टेड है? सर इसमें तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। टाइम कोई तो सिलेक्ट जो सिलेक्टेड हो सर, कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्टेड सिलेक्टेड नहीं है। बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। हाँ हाँ, बैकग्राउंड भी नहीं सर नहीं है select- सिलेक्टेड। कोई भी लेयर सिलेक्ट बैकग्राउंड में लोग का साइन बना हुआ है ना, वो सिलेक्टेड है। नहीं सर, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, वरना अब वो देखिएगा, टू एक का मिनट, शेडो आता है उसपे। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब ये थोड़ी सी हाईलाइट होगी। इसका मतलब है Yes, कि sir. अब ये सिलेक्टेड है, इससे select- पहले सिलेक्टेड नहीं थी। ठीक है, अब देखें कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। सो जब वो कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि भाई ये वाला एरिया, उसने कहा चलो ठीक है ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट तो करना है, लेकिन कौन सी लेयर का सिलेक्ट करूं, हमने उसको बताना है कि भाईजान कौन सी लेयर का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट से मैं लेयर 1 सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब ये लेयर 1 का सिलेक्ट हो चुका है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया कौन सी लेयर का सिलेक्टेड है? अब लेयर 1 का। सो अगर मैं कलर फिल करूं, ये जो फोरग्राउंड कलर है वो किससे वो उधर फिल ड्रम होता में है? देख नहीं रही थी, उधर बैठ के नहीं। देख लेते सारे ड्रम में। हाँ, अगर मैं अब ये जो पिंक सा कलर है जो हमारा फोरग्राउंड कलर है, अगर मैं अब फिल करूंगा तो कौन सी जगह पर होगा फिल? अगर मैं ये अब जो पिंक सा कलर है ये मैं फिल करूंगा फोरग्राउंड कलर की शॉर्टकट की क्या थी? और Alt प्लस बैकस्पेस। स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट। सो अगर मैं ऑल्ट और सर ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूंगा, सो कौन सी लेयर की कौन सी जगह पर कलर फिल होगा? लेयर 1 सिलेक्टेड एरिया फोरग्राउंड कलर जो है रेड, वो फिल होगा। देखें लेयर 1 की इस जगह पर, ये देखें इस जगह पर ये वाला कलर फिल हो गया। यस सर हो गया। सिर्फ इसी जगह पर क्यों कलर फिल हुआ, बाकी किसी एरिया पर कलर क्यों नहीं फिल हुआ? बाकी भी जो पूरा का पूरा वो ट्रांसपेरेंट था। सिलेक्टेड एरिया था सर। सिलेक्टेड एरिया ये था। अब देखें जब हमने कलर फिल कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो लाइंस थी वो घूमी जा रही हैं, वो लाइंस अभी भी घूमी जा रही हैं। देखें, सो आपने अपनी सिलेक्शन को खत्म भी करना है। ये नहीं है कि सिलेक्ट करके आपने भूल जाना है चीज, नहीं, आपने अपनी सिलेक्शन को खत्म भी करना है। सो खत्म करने के लिए आप राइट क्लिक करें और लिखा हुआ है डी सिलेक्ट। क्या लिखा हुआ है? डी सिलेक्ट। आप वहां से डी सिलेक्ट कर दें, देखें वो खत्म होगी। या आप अगर राइट क्लिक नहीं करना चाह रहे, सो आप ऊपर सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर है डी सिलेक्ट, यहाँ पर है डी सिलेक्ट, आप यहाँ से डी सिलेक्ट कर दो। अगर आप वहां से भी नहीं करना चाह रहे, सो एक बटन होता है आपके पास कंट्रोल, ठीक है, सो आप कंट्रोल डी प्रेस करो, वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करो, वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। और आप क्या करो, अगर आप मैक के ऊपर हो तो आप कमांड डी प्रेस करो, आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। सो कंट्रोल डी या कमांड डी आपने याद रखना है सिलेक्शन को खत्म करने के लिए, और सिलेक्शन खत्म लाजमी करनी है अपनी करने के बाद। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर तो हमने ये कलर फिल कर दिया, अब अगर मैं ये व्हाट्सएप वाले आइकन को उठाकर यहाँ पर रखना चाहूँ तो क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा। ये देखें मैंने उठाकर रखा, लेकिन वो देखें आपका वो कलर भी साथ ही मूव हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो हमने इस साथ अटैच कर दिया था, हमने इस लेयर के ऊपर रख दिया था। सो जब भी आप अपनी लेयर को मूव करेंगे ना, उस लेयर पर जो जो चीजें होंगी वो सारी की सारी मूव होंगी। क्योंकि हमने कहा था कि हम जब अपने ये मूव टूल से हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सो वो ऑब्जेक्ट जिस लेयर पर होता है ना, वो पूरी की पूरी लेयर सिलेक्ट हो जाती है। ऐसे ही? यस सर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसका ये वाला एरिया जो है ना डिलीट करना है। मैंने सिर्फ ये वाला एरिया डिलीट करना है। ये जो मैंने नया कलर इसके अंदर फिल किया था, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया डिलीट करना है, मुझे ये व्हाट्सएप वाला आइकन डिलीट नहीं करना। सो अगर तो मैं इस एरिया को यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने मूव टूल से, सो क्या हुआ, पूरी की पूरी लेयर मेरी सिलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि मूव टूल से पूरी की पूरी लेयर सिलेक्ट होती है। सो अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो वो तो पूरी की पूरी लेयर डिलीट हो जाएगी। सो मुझे तो सिर्फ यही वाला पोर्शन डिलीट करना था। सो कैसे करूं मैं अब? वो रेक्टेंगुलर मार्क की उससे तो ये सेलेक्ट जो कर हमारा ले।
ये जो हमारा रेक्टेंगुलर मार्किंग सिलेक्शन टूल है, मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगा इधर, ये देखिए मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूं तो कौन सा एरिया डिलीट होगा? सर जो सिलेक्टेड है सारा। नो जस्ट रेड। सिर्फ पिंक वाला होगा। रेड वाला सिर्फ डिलीट करने के लिए पिंक वाला कौन सा होगा। बटन है? सर कोई भी नहीं होगा क्योंकि लेयर नहीं सिलेक्ट की हुई। कोई भी नहीं होगा क्योंकि मैंने लेयर ही नहीं सिलेक्ट की हुई। अगर मैं लेयर 2 सिलेक्ट करूं यहाँ पर और डिलीट का बटन प्रेस करूं तो देखें मेरी तो वो इमेज डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया जितना भी सिलेक्टेड था, इस सारे एरिया में क्या चीज आ रही थी? इस लेयर की ये इमेज आ रही थी। तो इस लेयर की ये इमेज तो मैंने डिलीट कर दी। मुझे ये वाला पोर्शन डिलीट करना है इसका, तो मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करूंगा। अब लेयर 1 का ये एरिया सिलेक्टेड है। अब कौन सी लेयर का ये एरिया सिलेक्टेड है? लेयर 1। और अब कौन सी लेयर का सिलेक्टेड है? बैकग्राउंड। ये माइक किसका बहुत शोर कर रहा है? और अब देखें, अब लेयर 1 का, अब लेयर 2 का। सो मुझे लेयर 1 के ऊपर से डिलीट करना है, सो मैं लेयर 1 सिलेक्ट करूंगा और सिंपली आप डिलीट का बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, डिलीट का बटन। वो देखें वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। और अब मुझे अपनी सिलेक्शन खत्म करनी है कि नहीं करनी? यस सर करनी है सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल डी कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इससे लेट से हमने ये बैकग्राउंड एक कलर लिया, बैकग्राउंड लेयर थी, मैं इसी के ऊपर रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ और यहाँ से इतना इसका एरिया जो है ना फिल कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इतना एरिया जो है वो, बल्कि ऐसा करते हैं, पहले कुछ और चीज़ समझाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने एक नई लेयर क्रिएट की। ठीक है, एक लेयर क्रिएट की और एक लेयर क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सर ये लेयर कहाँ से क्रिएट करते हैं? ये जो आपका जो लेयर पैनल है ना, ये जो लेयर पैनल है, इस लेयर पैनल में ये नीचे आपको कुछ इधर आइकन्स नजर आ रहे होंगे, ये वाले इस तरह के आइकन्स नजर आ रहे हैं आपको। इसमें एक छोटा सा प्लस का सिंबल है, प्लस के सिंबल से आप एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हो। आप क्लिक करो, आपकी लेयर क्रिएट हो जाएगी। या आप कंट्रोल शिफ्ट एन जब आप प्रेस करोगे, आपसे वो कहेगा कि भाईजान हाँ बनानी है नई लेयर, आप कहो ओके, आपकी नई लेयर बन जाएगी। ठीक है। सो ये आपके पास दो वेज हैं। अच्छा, अब हमने एक लेयर 1 क्रिएट की। मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर ना ये एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पर उसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया और यहाँ पर एक और सिलेक्शन की मैंने उसी लेयर पर रहते हुए, और उसके अंदर भी मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब ये दो बॉक्स बना दिए मैंने। अब ये दोनों जो हैं क्या कहते हैं कि एक ही लेयर के ऊपर मैंने बना दिए। मुझे बाद में ख्याल आया कि यार ये यहाँ पर ये दो चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लग रही। मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली को भी नीचे लाना है। सो जब मैंने कोशिश की इसको नीचे लाने की, सो वो मेरा जो दूसरा था वो भी ऑटोमेटिकली मूव हो गया, सो क्या बेहतर सॉल्यूशन क्या था कि क्या किया जाता, हमें बाद में किसी भी टाइम की चेंजेस करनी पड़ सकती है ना। सेपरेट लेयर बनाई जाती है। सिलेक्ट करेंगे। चलें, हम कहते हैं कि मार्केट टूल से आप कह रही हैं सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन ये कोई बेहतर प्रैक्टिस नहीं है मार्केट टूल से। ठीक है, ये कोई बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। अभी तो हमारे पास सिर्फ बॉक्स था ना, बाद में हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी सिलेक्शंस हो जिनकी सिलेक्शन में हमें टाइम लग सके। सो ये एक बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने मार्केट टूल से सिलेक्ट करके यहाँ पर रख लिया, फिर आपको थोड़ी देर बाद याद आया कि नहीं यार यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपने मार्केट टूल से लोगे, इसकी फिर से इसकी सिलेक्शन बनाओगे और फिर मूव करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना जी सर। स्क्रीन दोबारा सर शेयर करें। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। सो बेहतर ये नहीं था कि हम इन दोनों को अलग अलग लेयर के ऊपर रख लेते? क्या ख्याल है? यस सर, वो ज्यादा बेहतर। ठीक है। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनका आपको लगे कि यार बाद में मुझे इसकी जगह थोड़ी सी चेंज करनी पड़ सकती है या बाद में मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, सो बेहतर है कि आप उनको अलग अलग लेयर पर रखो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लेयर बनाई, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर मैंने एक कलर फिल कर दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ दूसरा मुझे एक और बॉक्स चाहिए, यहाँ पर मैं एक नई लेयर बनाऊंगा। यहाँ से मैंने नई लेयर बनाई और उस बॉक्स का मैंने इस तरह से कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी। अब मुझे जब भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे साल बाद भी याद आया ना कि यार इसको यहाँ से इधर करना है, तो मैं बड़ा आसानी से कर सकूंगा कि नहीं? यस सर। क्यों?
क्योंकि ये दोनों हैं ही अलग अलग लेयर के ऊपर, तो मुझे परेशानी नहीं होगी। ऐसी चीजें जो आपको लगे कि यार ये मुझे बाद में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ सकती हैं, उसका आपने लेयर का बड़ा ख्याल रखना है। फिर उसके लिए एक अलग लेयर बना लें, ठीक है, अलग लेयर बना लें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी उसमें जरा सी भी चेंजेस करनी पड़े आपके बाकी चीजें इफेक्ट ना हो, वो एक अलग लेयर पर पड़ी हो, आप उसको आराम सुकून से जाके एडिट कर लें। है पॉसिबल कि नहीं? यस सर। आप इसको मूव कैसे करवा रहे हैं? सेलेक्ट करने के बाद मूव कैसे करवा रहे हैं? मूव टूल से। मूव किसी भी चीज को मूव कौन करता था? आपका मूव टूल। ये देखें, आप उसको क्लिक करें, उससे मूव, ये देखें मूव करें चीजों को, ये देखें। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है, हम ऐसा करते हैं, हम कुछ बना लेते हैं इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें अगेन क्या चाहिए होगा, इसको भी डिलीट को मॉडल लेकर आते हैं अच्छा सा। सर ये जो चीजें हमने बनाई हुई, जैसे अभी बॉक्सेस बनाए हुए थे, अगर हमने इनको डिलीट करना है तो वो सिर्फ डिलीट वाला बटन दबाने से ही डिलीट हो जाएंगे या कोई और की यूज करनी होती है? आपको जो भी लेयर डिलीट करनी है, अगर तो आपको पूरी की पूरी लेयर डिलीट करनी है, लाइक ये एक लेयर है, इस लेयर के इस जगह पर ये देखें, अब आपको ये जो है पूरी की पूरी लेयर डिलीट करनी है, ये वाली। आप जस्ट इस लेयर को क्लिक करें, अपना डिलीट का बटन प्रेस कर दें, दैट्स इट, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। या आप इस लेयर को डिलीट करना चाह रहे हो, इसके ऊपर जो कुछ भी पड़ा है आपको नहीं चाहिए, आपको डिलीट करना है, आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें, ये डिलीट के आइकन के ऊपर लेकर आएं और वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, आप दो तरीकों से डिलीट मैंने कर लिया। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसा करें कि हम ऐसा करें, जैकेट में अगर हमें कोई मिल जाए तो, ठीक है, ये हम इसको सेव करते हैं और सेव किया, हम जाएंगे remove.bg के ऊपर, ठीक है, हम इसका बैकग्राउंड भी जो है वो इरेज कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डाउनलोड करने वाला हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं जाता हूँ थोड़ा सा, बल्कि अभी रहने दें उस चीज़ को, हम क्या करेंगे, वापस से फोटोशॉप पर जाने वाले हैं और यहाँ पर उसको, ये जो था और ये इसके वो रिमूव्ड वाली पिक्चर आ गई है, देखिए, ठीक है, हमने जो रिमूव की थी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आकर रख दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ पर रख दी। अब ये देखें यहाँ पर कि ये लेयर हमारी सबसे ऊपर आ रही है, इस लेयर के साथ ये एक आंख का आइकन है, छोटा सा आंख का आइकन है। इस आंख के आइकन का मतलब होता है कि ये भाई विजिबल हो या हाइड हो। अभी ये आंख का आइकन लगा हुआ, मतलब ये चीज विजिबल है। जैसे मैं इस आंख के आइकन पर क्लिक करूंगा, ये चीज मेरी यहाँ से गायब हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गायब होगी। हमने क्या कर दिया, हमने उसको हाइड कर दिया। अब हम उसकी विजिबिलिटी दोबारा से एनेबल कर रहे हैं, दोबारा से वहां उसी आंख के आइकन की जगह पर क्लिक करें, दोबारा से विजिबल हो जाएगा। ये समटाइम्स हमें जो है वो इनविजिबल करना पड़ता है। अब लेट्स से मैंने इसको फिलहाल के लिए इनविजिबल कर दिया, मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ। उस नई लेयर का मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट किया, ये देखें। अब ये इस लेयर 2 का इतना सा एरिया सिलेक्टेड है ना? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अगेन एक नई लेयर बनाई और उसका मैंने इतना सा एरिया सिलेक्ट कर लिया, इतना सा, और उसके अंदर लेट से मैं ये कलर फिल कर, अभी मैं रैंडम कलर्स फिल कर रहा हूँ। अब देखें जो है यहाँ पर, ये देखें मैंने फिल कर दिया, कंट्रोल डी किया, ठीक है, और इस तरह से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा था यार इतना नीचे आ गया, मैं जैसे ही नीचे कर रहा हूँ वो नीचे वाला छोटा पड़ता जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाला छोटा ना पड़े, सिर्फ ऊपर वाला छोटा पड़ता
लेकिन मैं इस तरह से छोटा बड़ा नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ नीचे लेयर को थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके छोटा या बड़ा करना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए हम क्या सर करेंगे, शिफ्ट दबा के नहीं करें, हम इसको इसके नीचे अगर रख देते हैं शिफ्ट ना, हम उसको इसके नीचे रख देते हैं ताकि ये देखें उसकी अगर हम जितना भी छोटा करते जाएं वो देखें वो देखें वो देखें। ठीक है, लेयर्स की प्लेसमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट कि हमें कब कहाँ कैसे ऊपर या नीचे लेयर को करना पड़ सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इतना रख लिया। मैं एक और अगेन लेयर क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर मैं इतने से एरिया के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और कलर लेट्स से, ठीक है, मैंने ये कलर फिल किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, मैंने डी सिलेक्ट कर लिया। इसको भी मैं उठाकर इसके भी नीचे रख देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ताकि ये वाला कलर इसके ऊपर आ जाए और ये वाला कलर इसके भी ऊपर आ जाए। ये देखें इसके भी ऊपर है। ठीक है, सो ये हमने कुछ प्लेसमेंट कर ली चीज़ों की। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको शो कर दिया। जैसे ही मैंने शो किया लेकिन अभी भी वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके सबसे ऊपर ले जाऊँगा। देखिए अब नज़र आ रही है ये चीज़। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ी सी प्लेसमेंट इसकी इधर करूँगा और यहाँ पर हम लिखेंगे, कुछ भी हम लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, बेबस मेरे पास इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर, मुझे किसी आम से फ़ॉन्ट के साथ काम चलाना पड़ेगा अभी। लेट्स से इम्पैक्ट के साथ चलते हैं। और अब यहाँ पर बैकग्राउंड भी ब्लू है और मेरे टेक्स्ट का कलर भी ब्लू है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने टेक्स्ट का कलर पहले ही चेंज कर रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ। ठीक है, कुछ भी आप जो भी लिखना चाहें, 50% ऑफ, और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ये देखिए। ठीक है, लेट्स से कुछ भी और कर दें आप इसके साथ, थोड़ा सा लाई, बल्कि एक और काम करें कि इसका ऑफ जो है वो ख़त्म करें, यहाँ से ऐसे ख़त्म किया मैंने। पहले मैं 50 जो है 50%, इसको थोड़ा सा बड़ा हम करेंगे इस तरह से 50%। और जो ऑफ था हमारा, मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसी की कॉपी जनरेट करने वाला हूँ। इस तरह से कॉपी जनरेट की, ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग किया, उसकी कॉपी जनरेट होगी। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ऑफ। ठीक है, 50% ऑफ, और ऑफ का मैं साइज जो है वो छोटा करके यहाँ पर रखने वाला हूँ या यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा प्लेसमेंट के हवाले से इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया चेंजेस को और ये चीज़ें मेरी हो गई यहाँ पर। सो अब ये देखें हमने क्या किया, हमने सिर्फ लेयर्स के साथ खेला है, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग जगह को सिलेक्ट किया है और वहाँ पर फिलिंग किया है। अब मैंने इन सबको अलग अलग लेयर्स पर क्यों बनाया, इन तीनों को मैंने चाहता तो मैं एक ही लेयर की बारी बारी अलग अलग जगह सिलेक्ट करके बना सकता था ना। हम चाहते तो हम ये अपनी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही पहले हम थोड़ा सा इतना सा पोर्शन सिलेक्ट करते, उसमें एक कलर फिल करते, फिर ऊपर वाला पोर्शन उसी का सिलेक्ट करते, उसमें दूसरा कलर, फिर ऊपर वाला सिलेक्ट करते, उसमें तीसरा कलर। लेकिन हमने अलग अलग क्यों किया, ताकि सर कुछ चेंजिंग करनी पड़े तो आसानी से कर सके, ताकि अगर हमें ये वाला, ये देखें, ये अगर हमें कलर आपस में स्विच भी करने पड़े तो हम बड़ा इजीली कर लें। लेट से मैं इसको उठाकर ऊपर ले गया और ये जो ऊपर वाला था उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ अपने उससे। मैं इन दोनों को फिलहाल हाइड कर रहा हूँ और इसको मैं उठाकर नीचे ले आता हूँ, ये देखें, और इनको फिर शो कर देता हूँ। सो ताकि अगर हमें चेंजेस करनी पड़ सके, हमें कुछ भी चेंज करना पड़े तो हमारे पास ऑप्शंस हों, हम बड़ा आसानी से जो है वो जल्दी से कर लें चीज़ों को। ठीक है, और इस तरह से आप कुछ भी कर लें बड़ा आसानी से। आप अपने कीबोर्ड के बटन्स जो है ना, अप डाउन राइट लेफ्ट वाले, उनसे भी चीज़ों को मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। लाइक जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ, ये देखें, ऊपर थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, ये देखें, अपने कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन से। इसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करते हैं अपने कीबोर्ड वाले बटन से, लेफ्ट एरो से, ये देखें। सो आप उससे भी कर सकते हो। सो अब कुछ समझ आया लेयर्स का, कि लेयर्स किस तरह से काम कर रही होती हैं, थोड़ा सा हमें उनकी प्लेसमेंट ऊपर नीचे हमें कब करना पड़ता है, और इस सिलेक्शन का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस लेयर 1 को सिलेक्ट किया और अपना मार्की टूल लिया और यहाँ से मैं इतना सा एरिया सिलेक्ट करता हूँ। सो अब कहाँ का एरिया, ये वाला जो एरिया सिलेक्टेड है वो कौन सी लेयर का सिलेक्टेड है, लेयर 1। अब अगर मैं डिलीट करूंगा, अब अगर मैं डिलीट करूंगा तो क्या चीज डिलीट होगी,
सर ये पिक डिलीट हो जाएगी लेयर 1 पूरी की पूरी लेयर जितना सिलेक्टेड नो है सर ये सिलेक्टेड और ये डिलीट हो बाजू टूट जाना है इसका। देखें जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से ये बेचारा क्या हो गया, यहाँ से ये बेचारा खाली हो गया। ये देखें ये बेचारा यहाँ से खाली हो गया और आपको जो भी चीजें ये देखें यहाँ से हो गया ना ट्रांसपेरेंट बीच में से। यस सर। यस सर। और जो भी इसको बैक साइड पर है वो चीज हमें नजर आने लग गई है। सो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल D। इसी तरह से ये रेक्टेंगल में आपको सिलेक्शन दे रहा था, ये दूसरा जो है ना ये आपको सर्कल में सिलेक्शन दे रहा है। ये देखें अब अगर इतना सा एरिया मैंने सर्कल में सिलेक्ट किया है और अगर मैं डिलीट करूँ सो इस बेचारे की मुंडी चली जाएगी, वो देखें, ठीक है। सो ये जस्ट आपको एरिया सेलेक्ट करके देता है और फिर आप जो भी काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया पर परफॉर्म होता है, उसी एरिया पर और उसी लेयर पर, यानी कि जिस लेयर का वो एरिया सिलेक्टेड होगा सिर्फ उसी पर वो काम करेगा। ये चीज तो क्लियर है ना? यस सर। सर ये सामने वाली स्क्रीन बड़ी किस तरह होती है इसका बता दें। कौन से वाली? ये जो अभी हम बना रहे हैं, मतलब कि जो पोस्टर टाइप बना रहे हैं। हाँ हाँ। इसका साइज बड़ा कहाँ से होता है? कैसे बड़ा मतलब? जूम का पूछ रहे सर। इसको थोड़ा बड़ा करना हो, जैसे आपने पहले बड़ा किया फिर इसको छोटा कर दिया। वो होता है हमारा जूम लेवल के हम जो है जूम को लेकर चलते हैं। वो उसके हमने बताया था कि कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से जूम कम कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर जूम टूल अवेलेबल है, आप उसको लो, उसके थ्रू आप इस तरह से कर सकते हो प्लस माइनस। उसके अलावा आप अपने माउस का बटन जो है, माउस का जो व्हील है वो ऑल्ट का बटन प्रेस करके वो व्हील घुमाओ तो तब भी आपका जूम होता है, ठीक है। सो वो हमने ये चीज डिस्कस की। सर ये पिक थोड़ा दोबारा बताना, जिस तरह आप इसके ऊपर लेके आए हैं उसका थोड़ा दोबारा बता दें। मैं बता देता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी इसकी यहाँ पर इसकी प्लेसिंग कर लूँ, सेटिंग्स कर लूँ। एक्चुअली हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं नहीं सारे, सो इसके साथ ही हमें जो है ना करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर और इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और इसी की मैं एक कॉपी जनरेट कर लूँगा परसेंटेज साइन के लिए यहाँ पर, और इसमें हम परसेंटेज रख देंगे बस, दैट्स ठीक है। ड्रैग करते हैं जी ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे हम ड्रैग करते हुए जो है ना। और अच्छा, पिक्चर को हमने ओपन किया था यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी आपको आइकन चाहिए, कोई भी प्लेसमेंट करनी हो, आप जस्ट उसको फाइल में जाएं, आप ओपन करें, फाइल में जाकर ओपन करें। अब लेट्स से हमें व्हाट्सएप का चाहिए, सो व्हाट्सएप ये आ गया। अब ये यहाँ पर आया है, ये हमें अपने डिज़ाइन के ऊपर लाना है, ठीक है। सो हम यहाँ से इसको क्लिक करके ये वाली फाइल देखेंगे, यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग किया और यहाँ पर लाकर मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा, यहाँ पर लाकर मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा तो वो देखिए वो चीज़ मेरी यहाँ पर प्लेस हो गई है। अगर आपसे ये क्लिक करने से, ड्रैग होने से ना हो, सो आप क्या करें, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर कंट्रोल A करें, कंट्रोल A करें। कंट्रोल A करने के बाद कंट्रोल C से हो जाएगा कॉपी। यहाँ पर आकर कंट्रोल V से कर दें आप पेस्ट, ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाएगी, चाहे इमेज हो चाहे आइकन हो कुछ भी हो, ठीक है, आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इस तरह का एक सेल का बैनर बना लेंगे, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर मैंने तो तकरीबन बना भी लिया। आपने तो छापा मारा है ना अभी। मैंने खुद ही सेल पे लगा दिया खुद को। तो अब देखें, अब अगर आप गौर करें तो अब हमारी कुछ चीजें बनना स्टार्ट हो गई हैं कि नहीं? यस सर। यस अच्छा, सर। अब ये एक और चीज देख लें कि अब यहाँ तक हम पहुंच गए, फाइल को सेव कैसे करना है। सो आपने फाइल के मेन्यू में जाना है, फाइल के मेन्यू में जाकर आप सेव एज कर लें, ठीक है, सेव एज। यहाँ पर अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्लाउड पर या कंप्यूटर पर, मैं कंप्यूटर पर इसको करूंगा। ये विंडोज में आपके पास ये पैनल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है, ये पैनल आपके पास विंडोज में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो है फोटोशॉप की फॉर्मेट में करने वाला हूँ। फोटोशॉप की फॉर्मेट में करूंगा, PSD में करूंगा ना, PSD में। सो लेट्स से मैं इसका
सॉरी, आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। सर वो कह रही है स्क्रीन नहीं शो हो रही। उनकी तरफ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि मुझे उनकी आवाज भी बिल्कुल नहीं आई। अच्छा, Yes, सो sir. अब आप कौन सी फॉर्मेट में सेव कर रहे हो? PSD, यहाँ पर आपका होगा PSD। देखें, याद रखिएगा, जो PSD है ना, जो फोटोशॉप की स्टैंडर्ड फाइल है, वो सिर्फ फोटोशॉप में ही ओपन होती है। अब जैसे MS वर्ड की फाइल है, वो आपकी कहाँ ओपन होती है? MS वर्ड में ही ना। यस सर। सर ये मेरे ख्याल से कोल ड्रा में हो जाती है सर। अरे भाई सुन तो लो ना। जो सोर्स फाइल्स होती हैं ना, वो स्पेसिफिकली होती हैं कि उसी प्रोग्राम की। अब फॉर एग्जांपल आपने फोटोशॉप की फाइल बनाई, आपने फोटोशॉप की फाइल दे दी, वो मोबाइल में तो ओपन नहीं होगी, वो मोबाइल की गैलरी में तो कोई उसको देख नहीं सकेगा। उस फोटोशॉप की फाइल को कोई जो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट तो नहीं कर सकेगा इस तरह से बैनर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि नॉर्मल जो इमेजेस फॉर्मेट हैं, जैसे JPEG हो गया, PNG हो गया, बिटमैप हो गया, इसमें से किसी एक में आपको सेव करनी पड़ेगी ना, तब आप मोबाइल में भी उसको देख सकोगे, तब आप पोस्ट भी कर सकोगे, तब वो हर किसी को नजर आएगी। या सोर्स फाइल हर किसी को नजर आएगी? सोर्स फाइल तो तब आप उसको देख सकोगे ना, जब आप उसको फोटोशॉप में ओपन करोगे, ऐसे ही। यस सर। अब अच्छा, तो सोर्स फाइल सेव करें या ना करें? जस्ट JPG सेव कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं, बंद कर देते हैं, क्या ख्याल है? हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से फोटोशॉप की जगह यहाँ से हम आए, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया JPEG सिलेक्ट करने के बाद हमने किया सेव, और ये चीज हमने कर दी ओके। ठीक है, अब ये मेरा सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर दूं ना, कोई फायदा नहीं है अब इसको रखने का। हमने JPG तो बना ली है अपनी, हम उसको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, क्या ख्याल है? सर इसको दोबारा अगर इसको नहीं हो तो सर अगर जी बोले। सर मेरे ख्याल से अगर सिंपल JPEG वगैरह में करते हैं तो वो तो इमेज रहेगा सिर्फ, लेकिन अगर PSD में करते हैं तो ये लेयरिंग स्टाइल में ही रहेगा, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं बाद में भी। जी बिल्कुल, आपको हमेशा अपने हर काम की सोर्स फाइल भी सेव करनी है। लेट से मैंने ये डिजाइन बनाया, मैंने अपने इसकी JPEG सेव की और अपने क्लाइंट को भेजी कि ये देखो जी आपका बैनर तैयार है, और मैंने इसको बंद कर दिया। वो कहता है कि नहीं यार, ये जो आपने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इसका कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप इसका कलर थोड़ा सा चेंज करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर से अगेन से हर चीज बनानी पड़ेगी। और आपको पता है कि हो सकता है अगेन जब हम हर चीज ये बनाए, इसी तरह से प्लेसमेंट हमसे ना हो, पॉसिबल है ना? पॉसिबल। सो अगर हमारे पास सोर्स फाइल होगी, देखें आपके पास MS वर्ड की फाइल होती है, आपने 100 पेज उसमें लिखे हुए हैं, आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी उसके किसी भी पेज पर चेंजिंग करनी होती है, आप उसकी फाइल को ओपन करते हो, जाके चेंजेस कराते हो। अगर यहाँ पर आपके पास आप इसकी फोटोशॉप वाली फाइल सेव कर लेते हो ना, सो बेशक जितने अरसे के बाद मर्जी उसको ओपन करो, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, इसी की इसी तरह से लेयर्स रहेंगी, आप किसी भी टाइम आकर चेंजेस कर सकते हो। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फोटोशॉप की फाइल भी सेव करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल बैनर, और सॉरी सेल पोस्ट सोर्स। ठीक है, मैंने अब सेव कर दी, ओके। अब ये सेव होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। मुझे ना बड़े 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे याद आया, यार मैंने एक वो बैनर भी तो बनाया था, एक पोस्ट भी तो बनाई थी। मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन, और यहाँ पर मैंने रखी थी सेल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो सेव करने का ऑप्शन है, ये कहाँ से आता है? फाइल के मेन्यू से। मैंने उसको ओपन किया, देखें जैसे ही मैंने ओपन किया, जैसे जैसे हमने लेयर्स बनाई थी वही लेयर्स वैसी की वैसी है ना। मैं चाहूं तो किसी को भी ये देखें एडिट कर सकता हूं ना। यस सर। यस सर है। सो इसलिए आपने अपने सोर्स फाइल को लाजमी सेव करना है। सेव का ऑप्शन आपके पास, फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें, यहाँ पर होगा सेव एज, या Ctrl+Shift+S, या Ctrl+Shift+S कर लें, या फाइल के मेन्यू में जाएं, सेव एज कर लें। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट्स आ जाएंगी। फोटोशॉप में करेंगे तो वो सिर्फ फोटोशॉप में ही ओपन होगी, वो उसकी सोर्स फाइल होगी। सबसे पहले तो आप सोर्स फाइल सेव करें। सोर्स फाइल सेव करने के बाद आप अगेन, सोर्स फाइल आपकी सेव होगी, फिर आप अगेन जाएंगे सेव एज के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप JPEG या PNG जो भी, या आपको बिटमैप, जो भी आपको फाइल फॉर्मेट सेव करनी है, इन तीनों में से कोई भी कर लीजिएगा। बिटमैप कर लीजिएगा, JPEG कर लीजिएगा, PNG कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपैटिबल है, हर डिवाइस पर विजिबल हो जाती हैं, बड़ा आसानी से आप इसको देख सकते हो।
ठीक है। मैं प्रेस करता हूँ तो वो डायरेक्ट है कि कहाँ पर आपने सेव करनी है। हाँ तो वो मतलब भी नीचे वो ऑप्शन आता तो है, नीचे आप देखें आया होगा। इस टाइम लैपटॉप पे मीटिंग किसकी कनेक्टेड है? लैपटॉप पे किसकी मीटिंग कनेक्टेड है आप में से? मेरी है सर। सर मेरी है। जिसका फोटोशॉप भी ओपन हो। सर मेरा ओपन है। मीटिंग भी आपकी उसी लैपटॉप पर ही कनेक्टेड है? यस सर। कर लेते हैं सर। मैंने कहा वो उसको अलाउ करता ना, वो स्क्रीन शेयर करके बता देता। क्योंकि विंडोज में ये पैनल एक तरह से और से ओपन होता है, मतलब इसका लेआउट थोड़ा सा और होता है। ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे थे, नीचे फॉर्मेट होती है, लेकिन फॉर्मेट होती है आपको नजर आ रहा होता है कि सेव एज टाइप, भाई किस टाइप की फाइल सेव करनी है, पीएसडी करनी है, जेपीईजी करनी है, ये क्या करनी है। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह का आ रहा है आपके पास सेव एज करने पर। ये देखें इस तरह से ऐसे ही आता है। नो सर हमारे ऐसा नहीं आता। कैसा सा आता है? पिक्चर भेजो। ऐसा सा आता होगा, ऐसा सा। ऐसा सा आता है यार, मैं खुद सेव करता रहता हूँ। सर 4th नंबर पर जो इमेज है ना उस तरह का आता है। ये वाला नहीं आता, ये वाला जो मैंने ओपन की हुई है इस टाइम, जहाँ पर मेरा ये माउस भी आता है लेकिन ना वो एग्जैक्ट वही है, मतलब माई कंप्यूटर बहुत सारे पीसी नजर आते हैं। ये वाला सर अब इन्हें समझ लग जाएगी। हाँ तो आप यहाँ से जहाँ पर सेव करना चाह रहे हो वो जगह सेलेक्ट करो ना। लेट से आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाह रहे हो, डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, यहाँ पर आप फाइल का नाम रखो, और ये नीचे फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अंदर आप अगर फोटोशॉप रखोगे तो फोटोशॉप पीएसडी पीडीडी, इसका मतलब है कि वो फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल है, सोर्स फाइल जिसको आप कहते हो। ठीक है, एक तो आप माइक ऑफ कर दिया करें, शेयर कर दिए सर, माइक ऑफ कर दिया करें काइंडली जो है ना, और अगेन आप दोबारा ग्रुप में स्नैप शेयर कर दी सर, आप वहां से देख लीजिए सर। हाँ यही चीज है ना, यही चीज है। देखो आप कहीं पर भी सेव करना चाह रहे हो, देखो जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होती है वो होती है फोटोशॉप पीएसडी, ये होती है सोर्स फाइल। अब ये सोर्स फाइल आपने सेव कर ली, आप इसको अगेन एक दफा सेव एज पर जाएंगे, नीचे जो फॉर्मेट है ना जहाँ पर लिखा हुआ है फोटोशॉप, आप वहां पर क्लिक करोगे, आपके पास नीचे इस तरह का ड्रॉप डाउन आ जाएगा इस तरह का, वहां से आप जेपीईजी सेलेक्ट करो और उसको सेव कर लो। दैट्स इट, इतना सा तो काम है। ठीक है, यस सर। ओके सर आगे बढ़े। आगे ये बनाएं आप जरा, कुछ इस तरह सेल का बैनर एक बनाएं जरा जल्दी से। और मुझे आपने एक तो अपनी लेयर्स की इमेजेस लाजमी दिखानी है, अपने लेयर पैनल की आपने। ठीक है, ये लेयर पैनल की इमेज आपने लाजमी दिखानी है कि इधर आपका क्या क्या है। सर जो कैनवा यूज कर रहे हैं उसमें शो नहीं होंगी बस। उसमें नहीं होंगी, लेकिन जो फोटोशॉप कर रहे हैं हम सारे तो कैनवा नहीं कर रहे ना। सर जी सर, ये जिस तरह आपकी लेयर शो हो रही है, मतलब साफ पता चल रहा है कि ये लेयर 1 है, लेयर 2। सर जी मेरी इस तरह नहीं शो हो रही, वो बहुत स्मॉल साइज में आ रही है। हाँ, ये जो आपने सवाल करा है ना, ये उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप ये जो आपका लेयर पैनल है ना, इसके बिल्कुल कॉर्नर में देखो ये 3 लाइन होंगी छोटी छोटी सी, इस पर क्लिक करो।
यहाँ पर होगा पैनल ऑप्शंस, ठीक है? यस सर। उस पर क्लिक करो पैनल ऑप्शन पर। ये इस तरह का आ जाएगा पैनल। सर जी ये तो किया हुआ है, लेकिन ये लेयर्स नहीं सही शो हो रही, मतलब वो मुझे नीचे ड्रैग करना पड़ता था, पता चलता है कि लेयर 1 है, लेयर 2 है। मतलब सर आपकी तो ऐसे साफ पता चल रहा है ना, मेरी इस तरह नहीं आ रही। आपका ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे। यस सर। हाँ तो मैंने बोला ना इसको, ये मैंने सबसे पहले ये किया कि ये मेरा यहाँ पर था, मैंने इसको यहाँ से कान से पकड़ा, इधर लेकर आया यहाँ पर लाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग करके इसको बड़ा कर लिया अपनी स्क्रीन के हिसाब से। ओके सर, समझ आ गई। सर जी मेरे कलर नहीं चेंज हो रहे। हाँ ये भी एक मसला है, क्यों नहीं हो रहे? आप ऐसा करो कि अभी मैं क्या कहते हैं कि एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ करूं।